की बड़ी खबर है भारत के पड़ोसी देश नेपाल से, जहां आम चुनाव के नतीजे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नेपाल में 5 मार्च 2026 को हुए संसदीय चुनाव के बाद आज वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। इस चुनाव में सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे हैं काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह, जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी, जो कि जबरदस्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि शुरुआती रुझानों में आरएसपी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कई सीटों पर आगे चल रही है और पारंपरिक पार्टियां जैसे नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी काफी हद तक पीछे दिखाई दे रही हैं। तो क्या है इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी, एक नजर इस पे डालते हैं। दरअसल यह चुनाव नेपाल में पिछले साल हुए जनजी आंदोलन के बाद पहला बड़ा चुनाव है। युवाओं के इस आंदोलन ने भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीति के खिलाफ बड़ा माहौल बनाया था, जिसके बाद सरकार तक वहां की गिर गई थी। अब वही युवा वोटर इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते दिख रहे हैं और बड़ी संख्या में बदलाव के पक्ष में वोट करते नजर आए हैं। आखिर जानते हैं कि बालेन शाह इतनी चर्चा में क्यों हैं। बालेन शाह पहले एक रैपर और फिर काठमांडू के मेयर बने। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है और उन्हें इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पार्टी कई सीटों पर बढ़त बनाकर पारंपरिक नेताओं, खासकर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। वोटिंग और सीटों की स्थिति पर अगर नजर बनाएं तो नेपाल में इस चुनाव में करीब 60% मतदान हुआ है। 165 प्रत्यक्ष सीटों और अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलाकर कुल 275 सदस्यीय संसद बनेगी। मतगणना अभी जारी है और अंतिम नतीजे आने में कुछ और समय लग सकता है। आखिर भारत के लिए क्यों है ये अहम? तो नेपाल का यह चुनाव भारत के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद भारत नेपाल संबंध, सीमा मुद्दे और क्षेत्रीय राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। तो नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। क्या बालेन शाह की नई रणनीति पुराने नेताओं को पूरी तरह पीछे छोड़ देगी, या इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा।